नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। खबर जयपुर के जोबनेर से है, जहां दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर जैन मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद शांति धारा अभिषेक किया गया। तो वहीं नंदेश्वर माताजी के सानिध्य में शांति धारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महावीर प्रसाद बरजातिया परिवार को इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य मिला। आपको बता दें कि यह महापर्व 10 दिन तक आयोजित होगा। ऐसे में जैन समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खबर दौसा के सिकराय क्षेत्र से है, जहां मंत्री ममता भूपेश ने सिकंदरा के नवनिर्वाचित प्रधान सुल्तान बैरवा और सिकराय प्रधान कमला देवी के कार्यभार कार्यक्रम में शिरकत की। जहां नवनिर्वाचित प्रधानों के कार्यभार के बाद मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि क्षेत्रवासियों ने पंचायत चुनावों में कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों पर मोहर लगाकर कांग्रेस का बोर्ड बनाया है। साथ ही जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करेंगे और कहा कि सिकराय की पहचान विकास कार्यों में अग्रणी क्षेत्र के रूप में होगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओढ़, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, उप प्रधान किशांता देवी गुर्जर समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की जय। ममता भूपेश जिंदाबाद। आशीर्वाद ले लो तो। अलवर जिले के भिवाड़ी में हरीश बेकरी रेस्टोरेंट में बदमाशों ने हंगामा किया। यहां तक कि बदमाशों ने लगभग 2 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग करते हुए तोड़फोड़ करते हुए सनसनी फैला दी। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे को भी गोली मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल शुरू की। गौरतलब है कि हरीश बेकरी पर इससे पूर्व में भी रंगदारी मांगने को लेकर वारदात हो चुकी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी स्क्रैप व्यापारी के यहां भी 2 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग हो चुकी है। पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आया था कि हरीश बेकरी पे फायर हुए हैं। उस सूचना के आधार पर पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया है और काफ़ी फायरिंग यहाँ हुई है। किसी की चोट नहीं लगी है, लेकिन जो काउंटर वगैरह हैं उनके शीशे वगैरह टूटे हैं। अभी इसका अनुसंधान शुरू किया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसमें। नावा थाना क्षेत्र के लोहराना फाटा से एक युवक को जबरदस्ती बोलेरो कैंपर में डालकर अपहरण किया गया, लेकिन पुलिस ने तत्काल की कार्रवाई कर 2 घंटे में मामला सुलझाकर युवक को छुड़ा लिया और गांव वालों के सहयोग से अपहरण करने वाले एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल अपहृत युवक रामकिशोर भुआ के घर आया था। यहाँ घरेलू विवाद के चलते सगे बड़े भाई ने ही छोटे भाई को मौत के घाट उतारने की साजिश रची और मौसी के लड़के और किराए के लड़कों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया। पूरी तरह फिल्मी स्टाइल में हुई इस घटना में पुलिस और आरोपियों के बीच भागदौड़ भाग होती रही। इस बीच खेतों में तलाशी कर रही पुलिस को युवक घायल अवस्था में मिला। कुछ ही देर में एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पुलिस की सक्रियता से अपहरण किए युवक की जान भी बच गई। नावा थानाधिकारी धर्मेश दायमा ने बताया कि मामले में अपहरण व मारपीट का नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। अपहरण में काम में ली गई बोलेरो कैंपर जब्त कर ली गई है। एक अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है और घटना के मास्टरमाइंड अपहृत युवक के बड़े भाई और अन्य को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।
लोराना फाटा पर खड़ो तो मैं आया तो एक तुम्हारा मासी को भाई और एक सगो भाई और 5-7 छोरा ले रहा था। 2 गाड़ियाँ भाई इधर आई, बटू मैंने उठा मारपीट करता ले रहा था। फिर पुलिस पाछे पड़ी थी, बॉर्डर भागा। तो मार कारण तो घर को विवाद है छोटो मोटो, टिनो कोई बात ना हो जाए छोटी मोटी, कोई बड़ो कोई विवाद है को नहीं मांगा। खबर नागौर के गोटन से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल भी हो गया। थानाधिकारी सुखराम चौधरी ने बताया कि पंजाब के फाजिलका से मजदूर कृषि कार्य करने के लिए गोटन क्षेत्र में मजदूरी करने आए थे, जहां आकाशीय बिजली गिरने से दर्शन सिंह मुखजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि युवक जगदेव सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां घायल का इलाज जारी है तो वहीं पुलिस ने दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया है। मोबाइल पुलिस थाना बेहतर सिटी से इतना मिली कि 2 व्यक्ति बाइड फाटा चौन नगर से रात को आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया जो CHC मेड़ता पे है। कार्रवाई हेतु तुरंत सूचना पर मन SHO सुखराम PS गोटन थाने से रवाना कर CHC मेड़ता पहुंचा, जहां पर मृतकों के परिजन भी पहुंच गए थे, जिन्होंने एक लिखित में रिपोर्ट प्राप्त कर भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोग उसके नीचे दब गए, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक नोह गांव निवासी था और खेत जोतते जाते समय ये हादसा पेश आया। वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने गांव वालों की हादसे की सूचना दी। इस पर गांव वालों ने ही घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक्टर को हटाया। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले में राजगढ़ के पास हाईवे पर एक ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार 2 की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लोग कार लेकर अयोध्या जा रहे थे। इस बीच पारसोली थाना क्षेत्र के राजगढ़ हाईवे पर ट्रोले ने कार को चपेट में ले लिया, जिससे कार में 2 महिलाएं सहित 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। खबरपाली के तखतगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां कोसिलाव गांव के माताजी मंदिर में 15 दिन पहले हुई चोरी का राज नहीं खोलने पर पुलिस के प्रति ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। समय अवधि पूरी होने के बाद ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले थाना अधिकारी को ज्ञापन दिया था, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी चोरी का राज नहीं खोलने पर ग्रामीणों ने बाजार बंद रखकर विरोध जताया। में जो माताजी के मंदिर में चोरी हुई थी, जिसकी जांच में अभी पुलिस लगी हुई है, कुछ क्लूज भी मिले हैं, उसकी तफ्तीश अभी जारी है। तो मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष और सभी लोग उसी में ज्ञापन देने के लिए आए थे और अनुसंधान को और तेज़ करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। अब शहर में बढ़ती चोरियों को देखते हुए हमने एक अलग से टीम बनाई थी। आपको ध्यान भी होगा, आज हमने 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और चोर को भी न्यायालय में पेश किया है। कोसिलाव में एक मंदिर की माताजी के मंदिर की चोरी हुई 10-15 दिन हो गए। पुलिस की लच्चर जांच के कारण वो नहीं खुल पा रही है। तो आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र में गांव वाले मिले थे और पूरे बैठक में गांव वालों ने निर्णय लिया कि भाई अगर 15-20 दिन में ये नहीं खोले तो तखतगढ़ थाने का घेराव करें। और गांव वालों ने कहा पहले उच्च अधिकारी को अवगत कराएं कि क्या व्यवस्था और क्या कमियां है पुलिस विभाग की तखतगढ़ में। तो उसका ज्ञापन हम डिप्टी साहब को देने आए थे। खबर झालावाड़ के डग क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने डोडा चुरा मामले में 5 माह से फरार चल रहे आरोपी दशरथ सिंह को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी ने बताया कि 5 माह पूर्व पुलिस ने अवैध डोडा चुरा बरामद किया था, जिसमें वांछित आरोपी दशरथ सिंह फरार चल रहा था। ऐसे में डग पुलिस की विशेष टीम का गठन कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
अलवर जिले के खैरथल थाना क्षेत्र में एक महिला ने व्यापारी के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। इस मामले के दर्ज होने के बाद व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने खैरथल थाने में प्रदर्शन किया। व्यापार महासंघ का कहना है कि ये मुकदमा झूठा है। पदाधिकारियों का आरोप है कि महिला व्यापारी को गलत तरीके से फंसाना चाहती है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। एक सुमित्रा प्रजापत नाम की एक बेवा महिला है। उसने खैरथल के एक व्यापारी के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो कि बिल्कुल झूठी है। और इसमें कमाल की बात यह है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें उसने पैसे मांगे हैं, और इसका पुराना रिकॉर्ड भी खराब है। इसी महिला और एक कैलाश गुजर नाम का एक आदमी है। ऐसा मामला पहले भी इनके खिलाफ किशनगढ़ मामले में थाने में भी 2015 में दर्ज हो चुका है। ऐसे कई बार उन्होंने किया और पैसे लेने के बाद राजीनामा करके मामले को दबा दिया जाता है। लेकिन इनका ये गिरोह है। इस मामले में हम कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। हम इस मामले में लड़के की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और सारे सबूत हमने रख दिए। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है जिसमें उन्होंने पैसे मांगे हैं। समदड़ी क्षेत्र के सिलोर गांव स्थित गोगाजी महाराज मंदिर परिसर में पैदल संघ गोगाजी महाराज मंदिर पहुंचने पर गांव वालों की ओर से संघ का स्वागत सत्कार किया गया। वहीं प्रसादी का आयोजन भी किया गया। वहीं उसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने गोगाजी महाराज की पूजा अर्चना कर परिवार सहित क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। और गोगाजी महाराज के भोपा ने कहा कि यहाँ पर एक गोगाजी महाराज का भव्य मंदिर बनना चाहिए, जिसे लेकर सर्वप्रथम उनकी ओर से मंदिर निर्माण के लिए 1,25,000 रुपए देने की घोषणा की गई। पैदल आए हैं, 6 साल आए हैं गाड़ी के लिए, और भी गाड़ी लेके महीने 2 महीने 4 महीने आते जाते रहते हैं। और पैदल संग 200-300 आदमी लेके आते हैं। तो इधर 2 साल में पैसन हो गई, खूब बढ़िया पैसन हो गई। आज कहाँ से आ रहा है ये संघ? और सांसुर तहसील चालू जिला के अंदर सांसुर तहसील के अंदर सिवाड़ पंचायत के अंदर झोरड़ा गाँव, उधर गोगा जी का मंदिर बहुत बढ़िया मोटा मंदिर है। वहाँ से वहाँ बहुत बढ़िया पूजा होती है। प्रभु करता, हमके साथ में कुछ नहीं है। वो का नाम गौशाला है, 300 गाय है। वो का 15 साल से तो मैं नियमित देख रहा हूँ कि नियमित संघ वहाँ से आ रहा है। कई बार तो ये पैदल संघ आता है वहाँ से झोटड़ा सासुर तहसील से। वहाँ पर गोगा जी का बड़ा धाम बना हुआ है। वहाँ के गोबा जी के नेतृत्व में ये संघ हर बार आता है, और कई बार ये 5-6 बार गाड़ियों पे आ रहा है। आज जैसे स्थान पर गोगा जी के मंदिर पर गोगा जी ने अर्श पर आके ये कहा है कि भाई यहाँ एक मंदिर भव्य बनना चाहिए। सिलोर गांव के जो लोग हैं वो तो आप एक पक्के बिल्डिंग में और मेडी बना के बैठे हो, डबल मंजिल के बिल्डिंग में हो। हमारे यहाँ की एक धारणा है कि यहाँ तो पहले तो पक्का मकान बनाते भी नहीं थे, और अब अगर बना भी रहे हो तो मेडी पहले गोगा जी के बननी चाहिए और फिर गाँव वालों के बननी चाहिए। खबर जोधपुर के लूणी क्षेत्र से है, जहाँ भादवा महीने में गोगाजी का मेला 9 दिन तक आयोजित होता है। ऐसे में गोगाजी महाराज के मंदिर में श्रद्धा का भाव उमड़ रहा है। मंदिर पुजारी पापाराम मेघवाल ने बताया कि कस्बे का यह मंदिर 200 वर्ष पुराना है, जहां हर वर्ष भादवा माह की 9वीं तक मेला भरा जाता है। इन 9 दिनों में गोगाजी की पूजा अर्चना होती है। हालांकि कोरोना के चलते पिछले वर्ष की भांति इस बार भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम देखने को मिल रही है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी से है, जहां विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम की नगरी का सरकारी पार्किंग का ठेका 25,11,000 रुपए में जगदीश प्रसाद बाजिया के नाम छोड़ा गया। आपको बता दें कि नगरपालिका परिसर में अधिशासी अधिकारी विशाल यादव के नेतृत्व खुली बोली का आयोजन किया गया, जिसमें 7 आवेदनकर्ताओं ने भाग लिया। जहां न्यूनतम बोली 25 लाख से शुरू हुई और अधिकतम बोली 25,11,000 रुपए में जगदीश प्रसाद बाजिया ने लगाकर बोली अपने नाम छुड़वाई। गौरतलब है कि इससे पहले
कस्बे की पार्किंग व्यवस्था के लिए 12 अगस्त को पार्किंग की बोली लगाई गई थी, जिसमें 82 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें अधिकतम बोली घनश्याम सुंडा ने 8 करोड़ 75 लाख रुपए की लगाई गई थी। लेकिन बोलीदाता द्वारा राशि नहीं जमा कराने पर प्रथम 3 स्थानों के लोगों ने 1-1 लाख रुपए की धरोहर राशि जब्त की, जिसके बाद अब दोबारा बोली लगाई गई है। पिड़ावा मुख्यालय में सुनेल के सभागार में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में टीकाकरण को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसमें विकास अधिकारी समेत कई कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करना है और कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण एवं आगामी तीसरी लहर से अपनी सुरक्षा के लिए मात्र टीका ही वर्तमान में इस महामारी का इलाज है। का जो सेकंड राउंड चल रहा है, जिसमें सेकंड डोज की प्राथमिकता है, उस पर हमारा जोर था। इसके लिए हमने कोर कमेटीज की मीटिंग की है और हमने यहाँ सुनील में ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की, संबंधित ऑफिसर की, ताकि हम उनको मोटिवेट कर सकें और कोर कमेटी को रीएक्टिवेट करके, और हमने इसमें सरपंचों को, पंचों को, इसके अलावा जो हमारे सभी सरकारी कर्मचारी, प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, पटवारी, आंगनबाड़ी, सबको बुलाया था और उनको निर्देशित किया है कि इसको बिल्कुल सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसको अपने को जल्दी से जल्दी घर घर तक जाना है। बीकानेर के कोलायत उपखंड क्षेत्र के झज्जू स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी रूम की सुविधा नहीं है। इस कारण से यहां आने वाले मरीजों को धूप में बैठना पड़ता है। डॉक्टर को खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठकर रोगियों को देखना पड़ता है। चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि जिस भवन में यह अस्पताल संचालित हो रहा है, उस भवन में 3 कमरे हैं, जिसमें एक कमरे में वार्ड, एक में लेबर रूम और एक कमरे में डीडीसी रूम है। वहीं एक कमरे में दवाइयों का स्टॉक रखा गया है। ग्रामीणों ने भी यहाँ कमरा बनाने की मांग की है ताकि उन्हें इस परेशानी से निजात मिल सके। अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झज्जू में ओपीडी रूम के अभाव की वजह से रोगियों को बाहर धूप में बैठकर देखना पड़ रहा है, जिससे रोगियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे पास 3 रूम है, जिसमें से एक डिलीवरी रूम, एक लेबर रूम और एक डीडीसी रूम है। जो पहले ओपीडी रूम था, उसको अभी सरकारी दवाइयों के लिए, स्टॉक मैनेजमेंट के लिए उसको रख दिया गया है। खबर भरतपुर के कामा कस्बे से है, जहां खंडेलवाल मित्र मंडली की ओर से महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 151 यूनिट रक्तदान एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। आपको बता दें कि समाजसेवी युवा हन्नी अरोड़ा ने 13वीं बार रक्तदान किया, जिसके चलते वे युवा वर्ग के प्रेरणा स्रोत बने। इस दौरान कैलाश लोहिया, सुनील तमोलिया, मोहित समेत अनेक लोग मौजूद रहे। जालौर जिले के भीनमाल उपखंड मुख्यालय पर वार्ड नंबर 4 व 7 के सैकड़ों परिवारों के रहवासी मकानों के आज भी पट्टे बने हुए नहीं हैं। उसका मुख्य कारण है कि नगरपालिका उस जमीन को डूब क्षेत्र में मानती है, जबकि सिंचाई विभाग ने सर्वे कर बता दिया है कि ये जमीन डूब क्षेत्र में नहीं आती है, लिहाजा उसका सीमांकन करवाकर नगरपालिका पट्टे जारी कर सकती है। लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते उक्त भूमि पर करीब 2000 परिवार निवासरत है, लेकिन उनको जमीन के मालिकाना हक का स्वामित्व नहीं मिल पाया है। वहीं प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे जारी करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। हनुमानगढ़ जिले में धान की सरकारी खरीद नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि हनुमानगढ़ जिले में धान की बम्पर फसल होती है, लेकिन धान की सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में किसानों को मजबूरी में धान 1500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बेचना पड़ रहा है, जबकि सरकारी खरीद का मूल्य 1900 रुपए प्रति क्विंटल है। ऐसे में किसानों ने राज्य सरकार से जल्द धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की।
और यहाँ पे अगर किसानों का माल नहीं खरीदा जाएगा तो औने पौने दाम में किसान माल अपना बेच देते हैं, तो उनको उचित मूल्य मिले, इसलिए राज्य सरकार से मांग करते हैं। अभी हमारे क्षेत्रीय विधायक ने चौधरी विनोद कुमार जी ने गणेश चतुर्थी के दिन जयपुर में सीएम साहब को पत्र लिखा था। उन्होंने मांग की है, यहाँ की पुरजोर मांग की है विधायक जी ने मिलकर सीएम साहब से। शिवगंज के ऊथमल टोल नाके के नजदीक 4 लाइन हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से गायों की लगातार मौत हो रही है। ऐसे में मामले में एक गाय की हादसे में मौत हो गई, जबकि दूसरी गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला गोरक्षा प्रमुख मंगल कुमार मीणा ने जानकारी मिलते ही तत्काल टोल प्रशासन को सूचना दी। टोल प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ मृत गाय को सड़क किनारे रखवाया। मीणा ने बताया, पशु अधिकांश संख्या में सड़क पर विचरण करते हैं। बेजुबान पशु सड़क पार करते वक्त हादसों का शिकार बनते हैं। आपको बता दें, गौ भक्तों ने 2015 से पशु एम्बुलेंस की मांग की है, जो आज तक पूरी नहीं हुई। इस दौरान गजानंद सेवा मंडल अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा, मुकेश कुमार राणा, गणेश मीणा, देव मीणा, सकराम अन्य गौ सेवक मौजूद रहे। ये टोल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि ये गाय माता यहाँ पड़ी है तो इसको जेसीबी के मार्फत गड्ढा खोदकर इसको अंदर डालना चाहिए था, लेकिन टोल प्रशासन ने ऐसा नहीं किया और रोजाना एक्सीडेंट हो रहे, पशु इसी प्रकार से मर रहे। किसान भाइयों से बात की मैंने तो इन्होंने बताया कि हमारे खेतों में आते हम तो परेशान हो गए, हमारा पशु इतने आते हम आखिर में करें तो क्या करें, इनको इधर से इधर हम सड़क किनारे से भेजते हैं तो ये दुर्घटना का शिकार होते हैं, हम खुद भी परेशान हैं। खबर जालौर के सायला क्षेत्र से है, जहां ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी बलवंत सिंह भूमिया को गिरफ्तार करने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि आरोपी बलवंत सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ सायला पुलिस थाने में करीब 13 आपराधिक मामले दर्ज है, जिन्होंने बलवंत राज पुरोहित के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते गंभीर चोटें आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के चलते समाज के लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।